मेसी को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। हाँ, देखिए ना क्या क्या कर दिया, पूरे स्टेडियम में बवाल काट दिया। इसलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। सिर्फ भगवान को भगवान समझिए भाई, इंसान को भगवान बनाएंगे तो यही हाल होगा। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं। मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं, लेकिन उनके इस दौरे के पहले दिन ही बवाल हो गया। क्या है पूरी खबर और इस हंगामे के पीछे किसकी गलती है, आज इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। मेसी यूनाइटेड नेशंस की चाइल्ड संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसीलिए वो भारत आए हुए हैं। मेसी के इस टूर का नाम GOAT इंडिया, गोट इंडिया टूर रखा गया है। गोट मतलब बकरी वाला गोट नहीं, इस गोट का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हिंदी में मतलब है पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। मेसी के इस दौरे की शुरुआत 13 दिसंबर से हुई। शनिवार सुबह सुबह मेसी कोलकाता आए, जहां हजारों फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंचे हुए थे। अलग अलग राज्यों से भी फैंस कोलकाता आए थे और सभी का मकसद एक ही था, किसी तरह मेसी की एक झलक मिल जाए। यहां तक सब ठीक था, फैंस भी खुश थे और भारत के लिए मेसी का आना एक बड़ा पल था। शनिवार सुबह 11 बजे मेसी ने सबसे पहले अपनी मूर्ति का वर्चुअल उद्घाटन किया। कोलकाता में मेसी की 70 फीट की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसका खुद मेसी ने उद्घाटन किया। इसके बाद मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर गए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि मेसी के आसपास जो लोग और सुरक्षा घेरा बना हुआ था, उसकी वजह से दूर स्टैंड में बैठे लोगों को मेसी सही से नहीं दिखाई और यहीं से पूरा मामला डिरेल हो गया, यानी बिगड़ गया। फैंस ने 22 मिनट इंतजार भी किया कि अब मेसी दिखाई देंगे, लेकिन 22 मिनट के बाद मेसी स्टेडियम से बाहर चले गए और बस इसी बात पर फैंस गुस्सा हो गए, क्योंकि फैंस को पहले जो बताया गया था वो अलग था और जो स्टेडियम में हुआ वो बिल्कुल अलग। देखिए, पहले फैंस को कहा गया था कि सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक मेसी फैंस के बीच रहे। फैंस को यह भी कहा गया था कि सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक मेसी स्टेडियम में बैठे लोगों का अभिवादन करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी मेसी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टेडियम पहुंच जाएंगे। शाहरुख के बाद 12 बजे तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली भी पहुंच जाएंगे। ऐसे कार्यक्रम के बारे में फैंस को जानकारी मिली थी। इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मेसी आधे घंटे का एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे। लेकिन हुआ क्या? मेसी आए, 20 मिनट नेताओं और आयोजकों से घिरे रहे और फिर चले। जो दर्शक, जो फैंस मेसी को देखने पहुंचे थे, वो देख ही नहीं पाए और इसके लिए पैसा भी तो लगा होगा। अब जनता गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? मेसी के जाने के बाद क्या हुआ, ये भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। फैंस इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दी। फैंस ने स्टेडियम में पानी की बोतल फेंकी, सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, स्टेडियम के अंदर वाले हिस्से में घुस गए और जिसके हाथ जो लगा उसे ही चकनाचूर कर दिया। स्टैंड में लगी लगभग सारी कुर्सियां तहस नहस कर दी गई और लोगों का गुस्सा यहीं नहीं रुका। जिस होटल में मेसी रुके थे, वहां जाकर भी लोगों ने खूब हंगामा किया। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें और दिखा देता हूं। एक तस्वीर सुबह 9 बजे की, आप बस भीड़ देखिए, लोगों का उत्साह देखिए, कितने जोश में लोग स्टेडियम के बाहर मेसी के नाम के नारे लगा रहे हैं। कोई उनके पोस्टर लेकर आया है तो कोई उनके नाम की जर्सी पहनकर आया है। और दूसरी तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? 12 बजे की है। यहां लोग पुलिस वालों से लड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है, धक्का मुक्की चल रही है और सिर्फ दोनों तस्वीरों में लोगों के चेहरे आप देख लीजिए। आप चेहरे देखकर समझ जाएंगे लोगों में कितना गुस्सा है। खबर है कि कुछ लोग इस घटना में घायल भी हो गए, लेकिन फैंस में इतना गुस्सा और नाराजगी क्यों है, ये भी सुन लीजिए, देखिए। बैंगलोर से आए, ऑफिस छुट्टी लेके एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, बस मेसी को एक झलक देखने के लिए। ये सरकार का आदमी सब लोग घेर के मेसी को कुछ नहीं, मतलब उसका जो एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा वो भी नहीं देखने मिला। इतना पैसा लेके 18-20 टिकट देके वो स्कैम हुआ है, पैसा डूब गया है। ये हैदराबाद से आया है, वो मैच एग्जाम छोड़ के आया है अपना,
कॉलेज एग्जाम छोड़ के आए अपना, और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए जिसके लिए छोड़ के आए थे। प्राइवेट इवेंट किया, पूरा स्कैम किया ये लोग ने। ऑर्गेनाइजर ने अपना प्राइवेट इवेंट किया, वहाँ जाके हैंडल नहीं कर पा रहा, तो लेके क्यों आया फिर? Really disappointing. We came all the way from Darjeeling just for this. Couldn't even see him properly. We want the refund. We want the refund. It was a total scam. We want our money back. It is a black day for Kolkata. तो हम लोग मेसी को देखने के लिए आए, वो झुंड को देखने के लिए। वैसा होने से तो हम लोग घर में टीवी में अच्छे से देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पूरे झुंड इंसान लोग भी यहाँ पे वहाँ पे। इतना बुरा मैनेजमेंट वेस्ट बंगाल का आज तक नहीं देखा। आपने सुन भी लिया और देख भी लिया, लोग कितने गुस्से में। अब लोगों से टिकट के नाम पर कितना वसूला गया था गुरु, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो कुर्सी तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कितना पैसा दे के आए? जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कितने पैसे में सिर्फ देखने मात्र आए थे और देख भी नहीं पाए? देख लीजिए, मेसी का ये टूर 4 शहरों में होना था, जिसमें पहला शहर कोलकाता था, जहां फैन से एक टिकट के 2,500 से लेकर 45,000 रुपए लिए गए थे। मुझे तो कभी कभी लगता है इंसान को जो शुरू में लिखा था ना, ठीक ही था। इंसान को इंसान मानिए, भगवान क्यों मान लेते हैं भाई। इसके बाद शाम में मेसी हैदराबाद गए, जहां पर 100 लोगों को उनसे हाथ मिलाने का और उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका दिया गया। फोटो, और इस फोटो सेशन के 10 लाख रुपए लिए गए। एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए दिया गया होगा, तभी तो लिए गए होगा। मैं अपनी बात तो नहीं कहूंगा, कसम से फ्री में खिंचाने को कह दें हैदराबाद जाके तो मेरे पास समय नहीं, लेकिन खैर लोगों की दीवानगी है, उसका मैं कदर करता हूं। इसके बाद रविवार को मेसी पहले मुंबई जाएंगे और उसके बाद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि जनता ने जिस बात का पैसा दिया है वो उन्हें नहीं मिला। इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो आप उस सामान का पैसा देते हैं ना, और बदले में क्या लेते हैं? सामान ले लेते हैं। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि पैसा तो ले लिया गया, लेकिन सामान खराब दे दिया गया। अब जनता गुस्साएगी नहीं तो आरती तो नहीं उतारेगी, पर तोड़फोड़ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। लेकिन इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट ठीक तो नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था, ये तो कहा जाएगा। कोलकाता में हुए इस हंगामे के बाद ममता बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट कर माफी मांगी है। मांगना भी चाहिए ममता दीदी आपको, क्योंकि ये सब तो नहीं होना चाहिए। और इस घटना की जांच के लिए एक टीम बनाई है, जो कि हर बार होता है। इतना ही नहीं, बंगाल पुलिस ने कहा है कि मुख्य आयोजक सताद्रु, एक बार फिर से पढ़ता हूं, सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों का पैसा रिफंड किया जाएगा। इधर भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भी साफ कह दिया है कि उनका इवेंट नहीं था। पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। We have already detained the main organizer. We are taking action so that this mismanagement does not go unpunished, and we will see that the fans, that's our expectation, that the fans should be adequately compensated. The tickets which have been sold, they should be refunded. कोलकाता में लोग गुस्सा हुए तो बीजेपी के नेता आगे आए। बीजेपी के नेता बोले कि बंगाल की ममता सरकार ने पहले इस इवेंट को हाईजैक किया और फिर पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। बताइए, सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात क्या है आपको बता देता हूं, लेकिन नेताओं को पहले सुना देता हूं, सुनिए। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, ये घटना उसका प्रमाण है। ऐसे घेर के रखा, ठीक से देखने नहीं पाए, वो हर्ट हुआ। कैसे घुमाएगा, क्या करेगा, ये तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर के थे। तो वो अगर उसका प्लानिंग में थोड़ा लार्ज स्क्रीन रहता तो शायद ऐसा नहीं होता। सीधे मुद्दे की बात यही कि फैंस ने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट था और जितने पैसे लिए गए थे उस हिसाब से फैंस को कुछ भी नहीं मिला।